हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर बहुत सारे सेंटेंस भी बनाएंगे। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल प्लस सेंटेंस। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल का मतलब होता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। आज का हमारा पहला सेंटेंस है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं कल तुम्हारा काम ज़रूर करवा दूंगा। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल आई विल सर्टेनली या श्योरली गेट योर वर्क डन। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल टुमारो आई विल कम टू मीट यू या सी यू। अगला सेंटेंस है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोगों को भी कल पटना शहर छोड़ना पड़ेगा। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी विल ऑल्सो हैव टू लीव पटना टुमारो। अगर सब ठीक ठाक रहा तो कल वे लोग भी उस पार्टी को अटेंड करेंगे और हम लोग एक साथ खूब मज़े करेंगे। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल दे विल ऑल्सो अटेंड दैट पार्टी एंड वी विल एंजॉय अ लॉट टुगेदर। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं तुम्हारी नौकरी के बारे में उससे बात करूँगा। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल आई विल टॉक टू हिम अबाउट योर जॉब। अगर सब ठीक ठाक रहा तो मैं कल तुम्हें कॉल करूँगा। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल आई विल कॉल यू टुमारो। अगर सब ठीक रहा तो कल मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल या इफ़ ऑल गोज़ वेल टुमारो आई विल रिटर्न योर मनी। इफ़ ऑल गोज़ वेल टुमारो आई विल रिटर्न योर मनी। अगर कल सब कुछ ठीक ठाक रहता है या कल सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल मैं तुम्हें उससे बात करने का मौका ज़रूर दूंगा। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल टुमारो आई विल सर्टेनली गिव यू अ चांस टू टॉक टू हिम। अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा बी डन फॉर, जिसका मतलब होता है गए काम से। इस तरह का सेंटेंस हम लोग हर दिन बोलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्ट्रक्चर जान ले। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस डन फॉर। अगर ध्यान रखें, अगर से शुरू होने वाला सेंटेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। अगर आज तुमने उसके सामने झूठ बोलने की कोशिश भी की तो तुम गए काम से। टुडे इफ़ यू इवन ट्राई टू टेल अ लाई बिफोर हिम यू आर डन फॉर। इफ़ यू डोंट डू दिस वर्क टिल डे बिफोर यस्टरडे यू आर डन फॉर। अगर तुमने परसों तक उसका काम नहीं किया तो तुम गए काम से। अगर वे लोग आज उसकी पिटाई नहीं करेंगे तो आज वे लोग गए काम से। इफ़ दे डोंट बीट हिम दे आर डन फॉर। इफ़ दे डोंट बीट हिम दे आर डन फॉर। दे आर डन फॉर वे गए काम से या उनकी हो गई या उनकी छुट्टी हो गई। अगर आज तुमने अपना लेसन याद नहीं किया तो तुम गए काम से। इफ़ यू डोंट मेमोराइज योर लेसन यू आर डन फॉर। इफ़ यू डोंट मेमोराइज योर लेसन यू आर डन फॉर। अगर मैं अभी घर नहीं गया तो आज मैं तो गया काम से या मेरी हो गई छुट्टी। Today, if I don't go my home right now, today I am done for. अगर तुमने आज मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम गए काम से। Today, if you don't abide by me, abide by का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। Abide by. If you don't abide by me, you are done for. अगला हमारा स्ट्रक्चर है
ऑन द इंस्टेंस ऑफ या एट द इंस्टेंस ऑफ, जिसका मतलब होता है के कहने पर या की राय पर। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एट द इंस्टेंस ऑफ। मेरे कहने पर उसने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। ही स्लैप्ड यू ऑन माई इंस्टेंस। ही स्लैप्ड यू ऑन माई इंस्टेंस। उसके कहने पर उसने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाया। ही हर्ट योर फीलिंग्स एट हिज इंस्टेंस। हर्ट का सेकेंड फॉर्म भी हर्ट ही होता है, थर्ड फॉर्म भी हर्ट होता है। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना। उसने अपने दोस्तों के कहने पर कल सबके सामने तुम्हें हंसने का मुद्दा बनाया। Yesterday he made you laughing stock in front of all on his friends instance. On his friends instance का मतलब होता है अपने दोस्त। On his friends instance मतलब अपने दोस्तों के कहने पर। Laughing stock का मतलब होता है हंसने का मुद्दा। अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर उसने जॉब छोड़ दिया। He quit the job on his girlfriend's instance. He quit the job on his girlfriend's instance. उसने अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर जॉब छोड़ दिया। उसने अपनी पत्नी के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को मुसीबत में छोड़ दिया या बीच मझधार में छोड़ दिया। He left his parents in the lurch. He left his parents in the lurch on his wife's instance. लीव इन द लर्च का मतलब होता है मुसीबत में छोड़ देना या बीच मझधार में छोड़ देना। अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा डिफेम से, जिसका मतलब होता है कलंकित करना, बदनाम करना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डिफेम, डिफेम्स, डिफेम्ड। अकॉर्डिंग टू आपका टेंस होगा डिफेम, डिफेम्स, डिफेम्ड। वह तुम्हें प्यार के नाम पर पूरे समाज के सामने बदनाम करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू डिफेम यू इन द नेम ऑफ लव इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। ही वॉन्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही वॉन्ट्स टू डिफेम यू इन द नेम ऑफ लव इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। तुम्हारे आवारा दोस्तों ने तुम्हें इस मामले में बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। Your vagabond friends left no stone unturned to defame you in this case. Leave no stone unturned का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर बाकी ना छोड़ना। ऐसा करके मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। I don't want to defame you by doing so. I don't want to defame you by doing so. ऐसा करके मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। तुम मुझे बदनाम क्यों करना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू डिफेम मी? अक्सर हम लोग अपने दोस्तों से या किसी ऐसे इंसान से जो मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है उससे अक्सर बोलते हैं वाई डू यू वॉन्ट टू डिफेम मी? तुम मुझे बदनाम क्यों करना चाहते हो? कम से कम तुम्हें अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। एट लीस्ट यू शुड एक्ट योर एज। यू डोंट ट्राई टू डिफेम मी दिस वे। तुम मुझे इस तरह से बदनाम करने की कोशिश तो मत करो। एक्ट योर एज का मतलब होता है अपनी उम्र का लिहाज करना। एट लीस्ट यू शुड। किसने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है? Who has tried to defame you? Who has tried to defame you? किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। To defame someone is not good thing. To defame someone is not good thing. कल उसकी पार्टी में तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश क्यों की? Yesterday why did you try to defame me in his party? Yesterday why did you try to defame me in his party?
तुम बार बार मुझे बदनाम करने की नाकाम कोशिश क्यों करते रहते हो? Why do you keep making an abortive attempt to defame me again and again? Make an abortive attempt का मतलब होता है नाकाम कोशिश करना. So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you like this video, so please subscribe this channel and press the like button, and you must write your comment in the comment box. So see you in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself.